स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 7 इसके पार्ट यहाँ पर 5 का हल देखने वाले हैं इस वीडियो में। यदि आपको इस पुस्तक के 1 से लेकर 13 पार्टों तक का हल चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक आपको बता दिया जाएगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं अध्याय 5, जिसका नाम यहाँ पर होने वाला है आपका रेखा एवं कोण। तो ये यहाँ पर दिया गया है, तो रेखा एवं कोण। तो यहाँ पर कुछ देख लीजिए, यहाँ पर कुछ बता दिया जाता है आपको। तो यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये त्रिभुज की आकृति। तो इसमें हमने कितनी भुजाओं का प्रयोग किया, 1 2 3। तो इसे बोलते हैं हम, ये भुजाएं होती हैं जिनसे ये आकृति बनी हुई है। और जो यहाँ पर ये कोने देख सकते हैं आप, यहाँ पर इस प्रकार से जहाँ पर 2 लाइनें मिलती हैं उसे हम कोण कहते हैं। तो 2 लाइनें जो मिलकर बनाती हैं उन्हें कोण कहा जाता है। ठीक है, जितने पर वो डिग्री पर झुकी होती हैं। और रेखा आप इस प्रकार से कोई भी लाइन खींच दी उसे हम रेखा कहते हैं। तो इसकी जानकारी है। ठीक है, तो आप यहाँ से पर देख सकते हैं ये आपकी रेखा का उदाहरण है, ये रेखाखंड है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक होती है आपकी रेखा, ठीक है, रेखा होती है। तो अपन क्वेश्चन के हिसाब से देखे चलेंगे। आइए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। और यहाँ पर आपको यहाँ पर ये बॉक्स दिए गए हैं। अगर आपका यहाँ पर देखेंगे तो सी आंसर है, तो इसका सी के नीचे का जो डिब्बा है यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको भरते चलना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, आप यहाँ पर देखते चलिए। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है 30 के पूरक कोण का मान होगा। तो ध्यान रखिए पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण होता है योगफल कितना, 90। पूरक कोण 90 होता है। जब भी हमसे पूरक कोण पूछा जाएगा तो हमारा जो दिया होगा उसमें हम जितना भी होगा उसे 90 में से घटा देंगे, तो आपका पूरक कोण निकल आएगा। तो ये आ जाएगा आपका 60। जब भी पूरक कोण पूछा जाएगा तो 90 में से हम घटा देंगे जो भी हमारा दिया होगा। तो हमारा इसका आ जाएगा 60, जो ऑप्शन किस में दिया गया है आपका, सी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, तो ये रहा आपका। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है 2 समपूरक कोणों का योगफल कितना होता है। तो इसका होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी 180 डिग्री। पूरक कोण का कहें तो आता है 90, यानी 90 में से घटाते हैं। और समपूरक बोले तो आता है 180 डिग्री। तो आप देख सकते हैं पूरक लिखते हैं तो केवल 3 अक्षर आते हैं, पूरक। और समपूरक बोलते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने अक्षर आ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसके लिए इसका होता है ऊपर वाले का 90 और नीचे वाले का होता है समपूरक का 180। क्योंकि यहाँ पर 3 अक्षर इसलिए ये संख्या, और यहाँ पर इससे ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा आएगी 180। अगला प्रश्न दिया है, देखिए क्या लिखा है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखेंगे 2 न्यून कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। ये है 2 न्यून कोण होंगे तो उनका योगफल कितना हो सकता है, 90 डिग्री। पूरक मतलब होता है 90 डिग्री। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका। तो यहाँ पर ये अगला प्रश्न दिया गया चौथा, इसके तो आपका आंसर हो ही गया। तो यहाँ पर ये लिखा है चौथा प्रश्न, एक अधिक कोण का समपूरक कोण कौन सा होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो समपूरक कौन सा होगा, तो यहाँ पर इसका होगा न्यून कोण। क्योंकि आपको पता है कि समपूरक कोणों का योगफल कितना होता है, 180। एक कोण का मान अधिक है तो अधिक कोण होता है 90 डिग्री से ज़्यादा। मान लीजिए जैसे आपका 90 डिग्री से ज़्यादा कोई भी है तो यहाँ पर 92 है। तो दूसरा आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री से छोटा ही होगा। 180 में से आप घटाएंगे इसको 92 को, तो आप देखेंगे यहाँ पर बचेगा 8। और यहाँ पर आप 7 यहाँ पर घटाएंगे 17 में से, तो यहाँ पर बचेगा जो 8। तो आपका 8 हो जाएगा, जो कि एक न्यून कोण है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन 5वां, निम्नलिखित आकृति में बताइए कि कोणों का कौन सा युग्म यहाँ पर संगत कोण नहीं है। तो संगत कोण नहीं है, संगत मतलब एक जैसी। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर आप लगाएंगे सही, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। एक रेखा के दोनों ओर कितने अंत बिंदु होते हैं। तो रेखा इस प्रकार से बनी होती है बच्चों, इस साइड एरो होगा और इस साइड एरो होगा, तो इसे हम कहते हैं रेखा। ये नामकरण कर सकते हैं आप ए और बी। तो इसमें कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पर, ये लिखा हुआ है आपका, यहाँ से लिखेंगे आप, रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ठीक है, तो रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। इसके बाद अगला देखेंगे आप,
तो ये रहा यहाँ पर क्वेश्चन अगला 7वां। तो 7वें में यहाँ पर आपको इसके आंसर दिख रहे होंगे नीचे, तो आप इनको अच्छे से यहाँ पर लिख लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 8वां। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। तो इसको देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में। दी गई आकृतियों में रेखाखंड गिनकर लिखिए। तो आपको रेखाखंड गिनने हैं, यानी ये इसमें कितनी रेखाएं हैं ये गिननी है। जैसे मान लीजिए इसमें ही गिन के बता देते हैं आपको। तो 1 2 3 4 कितनी रेखाओं से मिलकर बना है ये 4। इसी प्रकार से इसमें गिन सकते हैं आप। तो 1 नीचे 2, ये पाँव 3 है, ये 4। इसके बाद ऊपर 5 6 7 8। तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी लाइनें दिख रही हैं हमें 8। इसी प्रकार से आप इसमें भी गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 और 4 यहाँ पर आपकी 5 4 9। 9 के बाद आप इसके गिनेंगे नीचे 9 10 11 12 13 14 और 14 के बाद ये 15 16 और ये 17। तो इस प्रकार से आपको सभी गिनकर लिख लेनी है। तो ये रहे इनके आंसर, आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये रहे आंसर। तो पहले का आपका कितना है, तो पहले चित्र का आपका आंसर था 17, दूसरे का चित्र का क्या है 8, तीसरे का है 4 और 5वें का है मतलब चौथे का है आपका 12। तो ये आपके अच्छे से आपको आंसर लिख लेने। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। ये रहा अगला प्रश्न इसका। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रश्न देख लेते हैं पहले। यह चित्र दिया है आपका। तो आपका ये दोनों लाइनें आपकी कैसी हैं, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं हैं तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर ये 100 कोण बाहर है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कोण 100 क्या है, बाहर है। तो आप यहाँ पर एक कोण बना लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर ये हमने z मान लिया। क्या मान लिया यहाँ पर z। तो ये z हो गया हमारा। अब आप देखेंगे ये कोण और ये कोण दोनों एक ही लाइन पर बन रहे हैं, एक ही जैसे बन रहे हैं, तो इसको बोलते हैं संगत कोण। तो ये 110 है तो z का मान भी कितना होगा आपका 110। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है इसे। देखिए ये लिखा है यहाँ पर। तो इस प्रकार से करेंगे आप इसे। ये 110 है तो ये भी 110 होगा। तो z बराबर 110 होगा किस कोण से, संगत कोण से। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर ये दोनों कोण आ गए हैं। यहाँ पर z आया है और x आया है, ये एक ही लाइन पर बने हुए हैं, रेखिक कोण है। तो इनका योगफल कितना होगा 180। z का मान आपका है 110, तो 110 प्लस x बराबर 180। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये लिखी हुई लाइन। अब आप यहाँ से करेंगे x बराबर, तो 110 प्लस का इस साइड आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का। अब इनको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 70। 180 में से आपके 110 जाएंगे तो आपके आ जाएंगे 70। यही हमारा आंसर है x का। तो ये देख लीजिए यहाँ पर अच्छे से इसको मिला लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 10। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10वां। यदि एक कोण दूसरे कोण का दोगुना है तो ये दोनों पूरक हैं, तो दोनों कोणों का माप क्या होगा। तो देखिए मान लीजिए कि एक कोण हमारा x है और एक इसका दोगुना है, तो कितना हो जाएगा 2x। अब आप जानते हैं पूरक कोणों का योगफल कितना होता है 90। तो आप दोनों को जोड़ देंगे तो 2x और x इन दोनों को जोड़ देंगे और बराबर में कितने लिख देंगे 90। दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 3x बराबर में 90 है। अब x बराबर करेंगे आप यहाँ पर तो 3 कहाँ पहुँच जाएंगे आपके बटे में, 3 से काट देंगे तो आपके आ जाएंगे 30, क्योंकि 30 तिया 90। तो यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 3 3 का 9 और 0 का 0, ये आ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न, यदि एक रेखा 3 समांतर रेखाओं की त्रियक छेदी रेखा है तो बताइए कितने प्रतिच्छेदन बिंदु होंगे। तो आपको पता है कि यदि ये आपकी 3 रेखाएं हैं और एक हम इस साइड की रेखा खींच दें जो इन तीनों को काट रही हो, तो कितनी बिंदु होंगे, तो 1 2 3। जितनी रेखाओं काटेंगे उतने ही बिंदु होंगे, तो 3 प्रतिच्छेदन बिंदु होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, ये रहा। ठीक है, तो ये 12वां क्वेश्चन है आपका, तो इसका देख लीजिए। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। तो इसी का आप अच्छे से आंसर देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पर, तो अच्छे से नोट डाउन आपको कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न, तो ये रहा अगला प्रश्न आपका, प्रश्न नंबर 13। तो 13वें प्रश्न में क्या दिया है, देखिए P और Q समांतर हैं और x का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए ये इस प्रकार से दिया है, आपको इसका मान निकालना है, ये x इसका। तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारा यहाँ पर देखेंगे 80, ये z बराबर क्या हो जाएगा 80। कैसे होगा, क्योंकि ये आपके कैसे हैं सम्मुख कोण है। ठीक है, तो यहाँ का कोण माना हमने यहाँ का,
इसके सामने 80 यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से कर लीजिए किस प्रकार से। देखिए ये यहाँ पर 80 है, तो यहाँ भरी हम यहाँ कोण बना देंगे कि जेड। क्या बना देंगे? जेड। तो इसका ही मान कितना होगा? 80। कौन से नियम से होगा? सम्मुख कोण से। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये लाइन पर, इस लाइन पे हो गया जेड। अभी आप देखेंगे एक सरल रेखा के कोण है एक्स प्लस जेड। ठीक है, दोनों, तो दोनों का जोड़कर कितना होगा? 180 रैखिक कोण होंगे इस प्रकार से। ये देखिए रैखिक कोण बन जाएंगे एक्स प्लस जेड बराबर 180। ये रैखिक होगा। जेड का मान हमने निकाल ही लिया है, 80 था, तो जेड के स्थान पर कितना रख देंगे हम? 80। ये प्लस की संख्या इस साइड आएगी तो माइनस हो जाएगी, और एक्स बराबर इनको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 100। तो ये हमारा इस का आंसर होता है 15वें प्रश्न का आंसर। और यहाँ पर इस पुस्तक का संपूर्ण हल देखने के लिए इस बॉक्स में आपको एक वीडियो मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो 1 से लेकर आपके 13 पार्ट तक के पूरे हल खुल जाएंगे पार्टों के, तो एक एक से देख सकते हैं आप। मिलते हैं।